स्वागत है आपका आज की चाय पे। क्या यार, पायल तो बहुत अच्छी है। बुरा हुआ ना, बहुत बुरा हुआ, ऐसे निकल गई। अरे यार, उसका हस्बैंड कैसे लोग हैं, कैसी कैसी दोस्त थी उसकी। बहुत तरस आता है यार, है ना। हाउ आई विश मैं उसको खाना खिला सकती। हाउ आई विश अरमान, पायल, कृतिका को। मैं पॉलीगैमी प्रमोट नहीं करती। मैं पॉलीगैमी प्रमोट नहीं करती, ओके। हाँ, मैं पॉलीगैमी प्रमोट नहीं करता। हम पॉलीगैमी प्रमोट नहीं करते। बट हाउ आई विश कि ये लोग आए मेरे घर पे खाना खा के जाए, है ना। नहीं 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 नहीं, मैं इन लोगों को इंडिविजुअली सपोर्ट करती हूँ या करता हूँ। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करूँगी। ऐसे बड़े सारे पॉडकास्टर्स हैं, ऐसे व्लॉगर्स हैं जो ये ज़रूर आपको बोलेंगे कि हम पॉलीगैमी सपोर्ट नहीं करते, हम पॉलीगैमी सपोर्ट नहीं करते। पर फिर भी इस परिवार के साथ उठना बैठना, खाना पीना, बातें करना, गप्पे लड़ाना, पॉडकास्ट बनाना और पॉडकास्ट पे कभी कभी अतरंगी सवाल भी पूछना कि कौन किसके साथ कितना वक्त बिताता है। जी हाँ, बेडरूम डिटेल्स भी पूछना, हमने ऐसा भी देखा हुआ है। तो वही बात है कि हम नहीं करते, हम सपोर्ट नहीं करते, बट ये लोग बहुत अच्छे हैं। अब अरमान कितना अच्छा है, कितनी इज्जत दे रहा है। मुझे कभी दीदी दीदी बोलता है या कभी किसी को भैया भैया बोलता है, तो हम तो उसको सपोर्ट करेंगे ना। वो तो इज्जत देता है हमें। तो क्या हुआ कि वो अपनी बीवी के ऊपर सौतन लेके आ गया। तो क्या हुआ, अपनी पहली बीवी के ऊपर सौतन, फिर दूसरी बीवी के ऊपर सौतन, फिर तीसरी बीवी के ऊपर सौतन। ये सिलसिला चलते ही रहा। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। वो इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, वो इंडिविजुअली कितना अच्छा है इसका लिंक पिन कमेंट में दे रही हूँ। और अगर किसी को लिंक ना मिले, आप पिन कमेंट को नहीं ट्रेस कर पाए, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज गिव मी द लिंक एंड आई विल गिव यू द लिंक पर्सनली। मैं कमेंट करके आपको रिप्लाई पे लिंक दूंगी उस ट्वीट का जिसमें FIR की वो कॉपी है जहां अरमान मलिक पे ऊपर लगाया हुआ इल्जाम एक बच्ची का, एक माइनर का, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉक्सो लगा था। ये सब कुछ उस FIR में क्लियरली आपको मिल जाएगा। उस लड़की ने पूरी डिटेल में, जी हाँ, एक छोटी बच्ची ने, अब मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ, पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। एक छोटी सी बच्ची ने जो इन लोगों के घर पे काम करती थी, डस्टिंग का, झाड़ू पोछा सब कुछ, और बच्चे को संभालना, यानी अरमान के छोटे बच्चे को, बेटे को, जो आज तकरीबन 9-10 साल का है, उसको संभालने का काम भी वो करती थी। और वो खुद ही वैसे छोटी सी बच्ची थी। चाइल्ड लेबर तो वैसे ही एट द फर्स्ट प्लेस अलाउड नहीं है। बट इस बात को भी अगर मैं मद्देनजर ना रखूं तो इस बात को कैसे इग्नोर कर दूं कि उस बच्ची ने डिटेल में बताया कि उस लड़की को इंजेक्शन के थ्रू नशीला पदार्थ देके, ये FIR में लिखा है, बनी बनाई बात नहीं बोल रही हूँ, उस बच्ची को इंजेक्शन के द्वारा नशीला पदार्थ देके अरमान ने उसके साथ गलत करा। और क्या गलत करा वो FIR में आप पढ़ सकते हैं। मैं वो शब्द नहीं पढ़ पाऊंगी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपने वीडियो की चिंता है, इसलिए क्योंकि उस बच्ची ने जो डिटेल में लिखा है, जो बोला है, वो रोंगटे खड़े कर देता है। एक औरत होने के बावजूद पायल को ये सब कुछ पता था। उस बच्ची ने FIR में ये मेंशन करा है, उसके बावजूद भी पायल ने कोई कदम नहीं उठाया। इनफैक्ट उस लड़की को अपने घर नहीं जाने दिया। और वो लड़की, वो अपनी माँ को बताने से भी झिझकती थी कि उसके साथ हो क्या रहा था, एक बच्ची के साथ हो क्या रहा था। मैं पूछना चाहूंगी कि अरमान की फर्स्ट वाइफ के हवाले से जो झूठ बोला गया था सिद्धार्थ करन के पॉडकास्ट पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पायल से पहले कोई भी नहीं थी वाइफ, वो क्यों झूठ बोला गया, जबकि एक रील वायरल हो रही है जो अरमान के चैनल के व्लॉग में से ही कट होके पूरी की पूरे से इंस्टा पे वायरल हो रही है। उसका लिंक भी पिन कमेंट में है। और वो रील में साफ पायल और कृतिका बोल रहे हैं कि ये जो सुमित्रा है ये फर्स्ट वाइफ थी अरमान की, और अरमान ने छोड़ दिया क्योंकि नहीं बनी। और मैं एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ, कितनों से नहीं बनती इसकी, ये है क्या। और अच्छा, दूसरी ओर एक और बहुत बड़ी बात करना चाहूँगी कि जहाँ ये दुनिया अरमान का साथ देने पे तुली हुई है, वहीं दूसरी ओर जब वड़ा पाव गर्ल बता रही है कि उसके फादर ऐसे ऐसे थे, वो इतने बुरे थे, उन्होंने 5 शादियाँ करी, वो बच्ची को छोड़ के चले गए, तब सहानुभूति कैसे देते हो आप लोग अगर आप अरमान जैसे आदमी को सपोर्ट करते हो जो सेम हरकतें करता है, जिसने अपने बच्चों को छोड़ा। अगर वो अपने बेटे को नहीं मानता सुमित्रा से, तो बेटी को तो मानता है। कहाँ इसकी पहली बेटी, यानी पायल से पहले जो PV थी उसकी बेटी की मैं बात कर रही हूँ, जो खुद पायल और कृतिका ने मानी है कि थी, बिल्कुल थी। और वहीं झूठ बोलते हुए सिद्धार्थ करन के पॉडकास्ट पे ये बात नकार दी। इनका विश्वास करेगा कोई? बैठ के ये जो पायल साइड पे साइड लेती है, जो इमोशनल ड्रामा हो रहा है, जो लोगों को पायल बेचारी लग रही है,
तो मैं आपको बता दूं ना, पायल बेचारी, क्योंकि एफआईआर में उसका नाम है, क्लियरली एक बच्चे ने बताया कि एक आदमी की बीवी का दिल मतलब दहला नहीं इस बात से कि वो एक बच्ची के साथ कंटिन्यूसली गलत काम कर रहा था। ये एफआईआर में बयान है। और अगर कोई बोले मैटर सब जुडिस है, बिल्कुल आई रिस्पेक्ट द इंडियन जुडिशरी, बट उस दिन मुझे एक कॉमेंट आया था, मुझे पता है किसने करा था और मैं उसका नाम नहीं लूंगी। आई नो योर आइडेंटिटी वेरी वेल, बट मैं इतना कहूंगी कि शेम ऑन यू। उन्होंने कहा कि तुमने देखा था ये जुर्म करते हो जो तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, शेम ऑन यू। आप एक औरत हो क्या ऐसा कमेंट कर रही हो? हम सबको पता है कि निर्भया के साथ क्या हुआ था। उसके बावजूद वो जो उन लड़कों का एडवोकेट था, उसने बैठ के निर्भया के खिलाफ 4 बात फिर भी बोल दी थी, पर उन लड़कों के खिलाफ नहीं बोली थी जिन्होंने इतना गंदा अपराध, इतना जघन्य, इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध किया था। और उस औरत ने जब वो कमेंट किया था, मैंने उनको ब्लॉक जरूर करा, पर मैं इतना बोलूंगी, आई नो हु यू वर, आई नो इट वेरी वेल एंड शेम ऑन यू। औरत होके ऐसी बकवास करी। मैं चाहती मैं 2 मिनट में आइडेंटिटी सामने रख देती, बट क्योंकि आप औरत हो, मैंने फिर भी उस बात का एहतराम करा, मैंने फिर भी उस बात की रिस्पेक्ट रखी। इवन दो एक औरत होने के मायने जो होते हैं ना, कि एज अ वुमेन आप दूसरी औरत की पीड़ा समझो, एक बच्ची के साथ जो हुआ है, आई नो अभी भी ये मैटर सब जुडिस है, बट कोई नहीं, फाइनल हियरिंग आने तक तो एज जनता, एज जनरल पब्लिक, हम कम से कम अरमान जैसों को प्रमोट करने से अपने आप को रोक सकते हैं। और जितने भी व्लॉगर्स हैं जो ये सोचते हैं कि व्यूज व्यूज व्यूज, लेट मी टेल यू, ये व्यूज के पीछे भागते भागते तुम लोग कर्मों का अपना हिसाब भूल चुके हो। यू फॉरगॉटन व्हाट यू डूइंग। अरे यार, इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं यार, ये बहुत अच्छे लोग हैं यार, काश मैं खाना खिला सकती। आई एम डिसअपॉइंटेड कि मैंने कुछ भी व्लॉगर को, किसी को भी सपोर्ट करा। फॉर मी दैट कच्चा बादाम गाय इज मच बेटर। कोई नहीं क्रिंज रील बनाता है, अपने इमोशंस को, अपने परिवार की हंसी खुशी को तो नहीं बेच रहा, कोई बात नहीं। ये व्लॉगर कहते हैं हमारी मजबूरी है, भाई हम तो पैसे कमाने की, तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम लोग मनी माइंडेड हो गए हो, वरना तुम्हारी मजबूरी है कि अस्पताल में तुम्हारा कोई अजीज, तुम्हारा कोई नजदीकी रिश्तेदार एडमिट होता है, चाहे वो तुम्हारा पति हो, चाहे वो तुम्हारे इन लॉज हो, चाहे तुम्हारा बच्चा हो, और तुम लोग उस पर कैमरा कर देते हो, इंक्लूडिंग अरमान एंड फैमिली। अरमान ने भी ये करा हुआ है ना। तो ये व्लॉगर्स, इनका दीनमान क्या है? व्यूज। इनका दीनमान क्या है? ट्रैक्शन। हमारा दीन है, हमारा मान है हमारे कर्म। कर्म का जो हिसाब ऊपर होगा ना, उससे जाने जाएंगे। आप व्यूज के पैसों से मजे करें। मुझे एक चीज बताइए, मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, मैं रिएक्शन देती हूँ, आई एम अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज ब्लॉगर्स। मुझे कम ही सपोर्ट मिलेगा, कम ही व्यू मिलेंगे, बिकॉज फैन पेजेस के वो बढ़ते हैं, जो अगेंस्ट बोलते हैं उनके इतने नहीं बढ़ते। बट द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि इनकी असलियत क्या है, 90% ऑफ द व्लॉगर्स की, कुछ होंगे जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि कोई भी जेन्युइन नहीं है, देयर आर सम वेरी जेन्युइन व्लॉगर्स एज वेल, बट उनके व्यूज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइन है ना, क्योंकि वो छोटा मोटा घर का काम दिखा के आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे ये जो व्लॉगर्स हैं, दे लव कॉन्ट्रोवर्सी, दे जस्ट लव प्रमोटिंग पॉलीगैमी, है ना यार। इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं। अब मैंने बता दिया सबको कि इंडिविजुअली कौन कैसा है, आ गया समझ सबको, या अभी भी नहीं आया, अभी भी प्रमोट कीजिए। मैं तो कहती हूँ बुलाओ, खाने पे बुलाओ, जरूर सब लोग बुलाओ, सारे व्लॉगर्स बुलाएं, मजा आएगा। हम एक एक की असलियत जानना चाहते हैं। और आज मैं कह रही हूँ कि 1% शायद इब्राहिम फैमिली मच बेटर है देन ऑल ऑफ दोज व्लॉगर्स जो खुले में धड़ल्ले से इस फैमिली को प्रमोट कर रहे हैं, जो भागते हैं व्यूज के पीछे, क्योंकि उनका चैनल 3-4 है तो वहां हम प्रमोट हो जाएंगे, यहाँ उनको कर देंगे। हैं ये बाटर, पता है ये बाटर पैसे या व्यूज का नहीं है, तुम अपने कर्म का बाटर कर रहे हो। सच में ये कर्मों का बाटर चल रहा है। मुझे पता है सच में कोई इशू नहीं है, 1% अगर कोई इब्राहिम फैमिली को सपोर्ट करता है, चलो यार उनका पर्सनल, कोई बात नहीं, बट नॉट दिस मैन। बच्ची ने क्लियरली उस एफआईआर में लिखा है कि काम गलत होने पे उसे मार पड़ती थी, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, ये एफआईआर में लिखा है। मैंने इसे कई महीने पहले ट्वीट किया था। ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर लिविंग अंडर द रॉक एंड जो बोलेंगे कि यार हमें ना ये सब कुछ पता नहीं था, हमें कहाँ पता था, तो हमने इसलिए उन लोगों को प्रमोट कर दिया। अरे ओहो नन्हे मुन्नो, तुम्हें सब दुनियादारी का पता है, तुम्हें ये नहीं पता? क्या मजाक कर रहे हो? और सबको पता है, जो देखते हैं ना इनका चैनल, जो इनके व्लॉग्स देखते हैं, दिल्ली जाते हैं ना, ये फैमिली दिल्ली जाती है ना तीनों की, क्यों जाती है पूछो इनसे। अरे व्लॉगर हो ना, कहते हो ना कि रियल लाइफ, रियल इवेंट, रियल हैपनिंग्स दिखाना हमारा फर्ज है, तो दिखा ना, बता कि क्यों जा रहा है दिल्ली,
बता कि ये बलात्कार का केस बच्ची ने करा हुआ था, और अगर मैं कहती हूँ तू कहता है झूठा ये वो है। झूठा इंसान क्यों करता है केस? उसको पैसे चाहिए होते हैं। अगर ये इल्जाम झूठा है, बुरा है, ये है, तो पैसे लेके तो आज तक केस खत्म हो जाता। इतना लंबा चलता कि आज तक कितने साल बीत गए, 2018 से 24 हो गया और केस चल रहा है, और हर 4-5 महीने में हाजिरी देने जाते हैं ये लोग। Yet again I am saying this, I am not deciding upon this matter. The matter is sub judice and I have full faith on the Indian judiciary, on the honorable Indian judiciary. But my issue is कि इस आदमी की फितरत नहीं समझ आ रही है आप लोगों को, इसकी आंखें नहीं समझ में आती जब ये किसी औरत को देखता है। ये सामने पॉलीगैमी जैसी चीज को अपने चैनल से प्रमोट करता है और बेशर्मी से इस बेवफाई को कुदरत का खेल कहता है, और आप लोग ऐसों को प्रमोट करते हो। धिक्कार है ऐसे व्लॉगर्स पे जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। इंसान का डाउनफॉल उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से वो अपनी कर्मा कॉन्शियसनेस भूल जाता है, जिस दिन से नाप तोल के कुछ बोलना। मुझे तो इब्राहिम फैमिली में सीधा बता रही हूँ, मैंने इतनी बार उन पर रिएक्शन बनाए, पर आई स्टिल रिमेंबर दिस वेरी विविडली कि जब सबा ने बोला था कि कारी मामू का फोन आया है, तो लोगों ने सुना था भिखारियों का फोन आया है। तो मैंने एक वीडियो बनाया एंड आई सेड दिस कि नहीं उसने भिखारी नहीं बोला, उसने बोला कामी मामू का फोन आया, जल्दी जल्दी बोला तो आपको भिखारी सुनाई दिया। क्यों? या मैं क्यों क्लियर करूं ये चीज जब मुझे ना सबा पसंद ना कोई? वो इस वजह से मैंने क्लियर करा बिकॉज जहां वो सही है वो सही है, जहां गलत है वो गलत है। सारी जनता को दिखता है सच और झूठ, मुझे तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है जनता को। मुझे एक चीज बताइए, सैम ने अभी जो वीडियो डाला है आप लोगों के सामने है, किसने नहीं बोला सैम को कि ये क्यों इन लोगों को प्रमोट कर रही है? ये बेचारापन पायल के हवाले से तब जताना जब वो बेचारी हो, ना वो बेचारी, ना कृतिका बेचारी, ना अरमान बेचारा, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सैम को और बाकी व्लॉगर्स को बोलूंगी भूल जाओ मुझे, यहाँ किसी भी रिएक्शन चैनल को किसी की मत सुनो, पर उनकी तो सुनो जिन्होंने तुम्हें बनाया। हमारी जनता, तुम्हारे व्यूअर्स, तुम्हारे सपोर्टर्स। और आपको पता है ये व्लॉगर्स की सोच एक हो गई है कि यार भूल जाएंगे, नेक्स्ट व्लॉग तक ये सब कुछ भूल जाएंगे। वाओ, मैं तो कहती हूँ वाओ हाउ कन्वीनियंट। बट क्या ये दुनियादारी सिर्फ जनता, व्यूज, ट्रैक्शन तक लिमिटेड है? बट क्या एज अ औरत ऐसे लोगों को सपोर्ट करना सही है? एक औरत का दिल नहीं बोलता कि अगर किसी बच्ची का इल्जाम है, अगर FIR की कॉपी हर जगह है, इट इज नॉट इनएक्सेसिबल, इट इज एवरीवेयर, लेट मी टेल यू दैट। ये हवाई बातें नहीं है। तो एज अ औरत अगर कोई अरमान मलिक जैसे को सपोर्ट करता है, जो धड़ल्ले से कुदरत का खेल कहते हुए पॉलीगैमी जैसी चीज को भी सपोर्ट करता है और उस पर इतना बड़ा इल्जाम भी है, और अगर किसी को विश्वास ना आए तो कभी रजौरी गार्डन जाके पूछेगा राहुल कौन है, राहुल कौन है। हर दूसरी तीसरी शॉप वाले बताएंगे कि राहुल कौन था और उनको कितना ठग गया। ये राहुल, ये संदीप, ये अरमान किसके नाम है? समझ आ रही है आप लोगों को? ये नाम क्यों बदले जाते हैं? मुझे ये बताए ना कोई। ये बार बार रिलीजन की वजह से नहीं बदले जाते। राहुल और संदीप हिंदू नाम ही है। और तो और तिहाड़ में क्या करने गया था ये पूछिए इससे, कितने साल की सजा काट के आया पूछिए ना। अपहरण बच्चों का किसने करा था, ये बात भी खुलेगी। खुले तौर से कह रही हूँ, शेम ऑन ऑल द व्लॉगर्स जिन्होंने इस आदमी को सपोर्ट करा या फिर इसकी बीवियों को करा, क्योंकि ना इसकी बीवियां दूध की धुली है ना ये आदमी दूध का धुला है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को ध्यान रखिएगा, जिसपे कैट्स, डॉग्स, गौ माता, फरी बच्चे सब आते हैं। और कभी भी ऐसे व्लॉगर्स का साथ मत दीजिएगा। अगर आप इंसान हैं तो नहीं देंगे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक हार्टलेस व्लॉगर हैं तो फिर आप जैसे लोग 100% पैसों के पीछे भागते भागते बहुत कुछ हार गए। मेरा पहला वीडियो अरमान पे सिर्फ और सिर्फ एक सटल टेक था ऑन पॉलीगैमी कि हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, और मैंने ये भी कहा था कि इतने बुरे लोग नहीं। बट ऑन द डे व्हेन आई केम अक्रॉस द रियलिटी ऑफ दिस मैन एंड हिज वाइफ्स, आई इमीडिएटली विड्रू माई सपोर्ट एंड सिंपैथी। और इतना कुछ जानने के बाद भी अगर इनको कोई सपोर्ट करेगा तो उसके लिए एक ही चीज बोलूंगी, विनाश काल विपरीत बुद्धि। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।